साथियों नमस्कार। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 को लेकर नई अपडेट ये सामने आई है कि दिसंबर माह तक इस भर्ती को पूर्ण रूप से पूरा करने के निर्देश राज्य सरकार की ओर से कर्मचारी चयन बोर्ड और कृषि विभाग दोनों को प्रदान कर दिए गए हैं। जहां तक संभावना जताई जा रही है कि वेटिंग सहित ये सारा कार्य आपके इस माह तक पूरा करने के आसार बन गए हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं कि किस वर्ग के कितने पद इस 133 में होने के आसार हैं। तो ये हमारा आंकलन हम आपके सामने रख रहे हैं कि 53 की सूची जारी होने से पहले जनरल के 51, ओबीसी के 88, एससी के 21, एसटी के 15 तथा एमबीसी के 11 सहित 186 ये रिक्त पद रहे थे वर्गानुसार। जो इनकी सूचियां जारी की गई उनकी हमने गणना की थी, उन गणना के अनुसार ये रहे। इसके बाद एक 53 की सूची जारी की गई जिसमें यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हम एक अनुमान के मुताबिक मान लेते हैं कि इसमें एमबीसी, एससी और एसटी वर्ग की मेरिट भी बड़ी अंतराल से नीचे रही है। तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं माने तो 5-5 सिलेक्शन यदि उनके माने तो कुल 15 सिलेक्शन होते हैं। और ये 53 में से 15 सिलेक्शन यदि आप इन 3 कैटेगरीज के निकालें तो पीछे संख्या 38 बचती है। और वह जो 51 और 88 इनको अपन जोड़ें तो ये 139 यानी 139 होते हैं। इनमें से आप ये 38 निकालें तो भी 101 के करीब ये आंकड़ा है। तो निश्चित हम मान के चले ये आंकड़ा 1-2 संख्या आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन निश्चित हम ये मान के चलेंगे करीबन 90 से लेके 100 तक अभ्यर्थियों की संख्या में यह आपके जनरल और ओबीसी के बंदे इस 133 में शामिल हैं और बाकी जो है वो अन्य कैटेगरीज के अभ्यर्थी शामिल है। अब इस जो 133 की चयन सूची है इसमें ये मंथन निकल करके सामने आ रहा है कि यदि जो हॉरिजेंटल आरक्षण की श्रेणियां हैं या महिलाओं से जुड़ी हुई अन्य जो श्रेणियां हैं, विधवा, परित्यक्ता, इन कोटे के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद यदि योग्य अभ्यर्थी नहीं पाए जाते हैं तो इसका निश्चित रूप से लाभ है वो प्रत्येक कैटेगरी के जनरल अभ्यर्थियों को मिलेगा। अब उसमें सामान्य के भी जनरल हैं, ओबीसी के भी जनरल हैं, एससी एसटी एमबीसी के भी जनरल हैं। उनमें पुरुष और महिला अभ्यर्थी जिस अभ्यर्थी ने हॉरिजेंटल आरक्षण से प्रभावित किया तथा उसको कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया, उसका लाभ निश्चित रूप से उस कैटेगरी के फ्रेश अभ्यर्थी को मिल सकता है। तो इसलिए निश्चित रूप से ये मेरिट है वो पूर्ण रूप से नीचे जाने की संभावना बनी हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी ये आंकलन सबसे बड़ा निकल करके आया कि अब जो अभ्यर्थी इस 133 की सूची में ज़्यादा चयनित होंगे वो ओबीसी और जनरल दोनों कैटेगरीज से होंगे और इनकी करीबन संख्या है वो 90 से 100 के बीच में आसानी से रहेगी। अब ये तो पूरी जो पड़ताल है वो तो 53 की यदि लिस्ट विभिन्न वर्गवार आरक्षितवार जो आपके हॉरिजेंटल आरक्षण के अनुसार सामने आती तो हम आपके सामने पूरा प्योरली आंकड़ा रख देते, लेकिन फिर भी हमने ये हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी मांग पर ये टेंटेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपको मोटे मोटे तौर पर एक जानकारी मिल सके कि किस वर्ग के कितने अभ्यर्थी हैं वो शेष हैं। जो 53 की सूची जारी हुई उससे पहले का आंकड़ा तो हम आपको स्क्रीन पर लगातार दिखाई रहे हैं। जनरल के 51 लेने थे, ओबीसी के 88, एससी की 21, एसटी 15, एमबीसी 11, कुल 186। फिर 53 की सूची जारी कर दी। तो 53 को भी अभी पोस्टिंग होना बाकी है, तो इनको पोस्टिंग भी 133 के साथ ही होगी, यानी 186 को ही टोटल पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये मोटे मोटे तौर पर हमने आपके सामने हमारे मंथन के अनुसार इसमें
एक दो सीट का ऊपर नीचे बदलाव भी निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये हमारे आकलन के अनुसार तैयार की गई रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हम आपको इस बड़ी अपडेट से रूबरू भी करवा रहे हैं कि दिसंबर तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश राज्य सरकार की ओर से दिए जा चुके हैं।